नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी साथियों को तहे दिल से प्रणाम। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम राम कुमार कांति है, रहने वाला हिंदुस्तान की धड़कन मधुबनी बिहार मिथिलांचल से है। और इस बिजनेस को तकरीबन 14 महीने से सीखते हुए आ रहा हूँ और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 2005 से करते हुए आ रहा हूँ। और जिनके नेतृत्व में इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, वो आज हमारे लिए फरिश्ते के समान है और देवते के समान है। हमारे घर आए थे और जो ग्रेट लीडर, ग्रेट डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए, जिनकी बातों को अनुसरण करने के लिए और ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए लोग 300-500 का टिकट कटा के लाइन में घंटों भर खड़ा रहते थे। आज हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी डायनामिक पर्सनैलिटी को हमको सीखने और समझने का मौका मिल रहा है। ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर एमडी मोइन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, जितने भी मेरे अपलाइन हैं, सारे के सारे अपलाइन हमारे लिए पूजनीय हैं। राज मोहम्मद सर और संतोष सर सब पूजनीय हैं और जो भी अपलाइन है उसके ऊपर सब पूजनीय हैं। और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ इतने जो है सो सुंदर सिस्टम बनाने वाले, जिन्होंने जस्टिस बिजनेस का जन्म दिया, एमडी गौतम बाली सर और कर्णवीर सर और दीपक सूद सर के लिए एक बार तहे दिल से हम चाहेंगे सारे साथी एक तालियां बजाएंगे, जिन्होंने आम हिंदुस्तानी को खास बनने का मौका दिया, गरीब को अमीर बनने का मौका दिया, नर्क की जिंदगी जीने वाले को स्वर्ग की जिंदगी जीने का मौका दिया, जिन्होंने आम हिंदुस्तानी को खास बनने का मौका दिया। और इस सिस्टम के माध्यम से आपका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा, सबका नाम स्वर्ण अक्षर में इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा और भारत माता विश्व में नंबर 1 बनेगी। हिंदुस्तान में ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग नंबर 1 बन चुकी है, आने वाले समय में वर्ल्ड में भी नंबर 1 बनेगी। ये हम लोगों को प्राउड महसूस होता है, काफी गर्व महसूस होता है मेरे दोस्त। तो हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है, सीखना जरूरी है। तो सीख करके लोग जो है और बिना सीख करके, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। बिना सीखे हुए साइकिल नहीं चला सकते हैं और सीख करके मिनटों में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं मेरे दोस्त। तो बिल्कुल जो है अभी हम स्टार के लेवल पे हैं और स्टार के लेवल पे हैं। और इस बिजनेस से जो 14 महीने में जो खुला खुली जो भी इनकम आई है उसको चिल्लर के ये सिस्टम में वो है आपको 3 लाख प्लस, 3 लाख प्लस। और सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आपने गलती कर दिया, ऐसे ऐसे लोगों के साथ संगत कर लिए, अगर गलती से आपने लगातार 3 से 5 साल इस सिस्टम में रह गए तो बहुत कम इनकम होगी आपकी। तो 3 से 5 लाख रुपये महीने की होगी, 3 से 5 लाख रुपये महीने की होगी मेरे दोस्त। ये निर्णय के अंदर में शक्ति है, निर्णय लीजिए। चेंज योर सोप, चेंज योर लाइफ। हर हर वेस्टीज, घर घर वेस्टीज, बिल्कुल जो है इससे दुकान बदलिए और अपनी जिंदगी बदलिए। ये नई जिंदगी की शुरुआत है। हमारी भी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। 14 महीना का मैं बच्चा हूँ इस सिस्टम में। और जिनको मैं आज बुलाने जा रहा हूँ, महान शख्सियत जिन्होंने आम से खास बने हैं, जिन्होंने जीरो से हीरो बने हैं और बिल्कुल इस सिस्टम को जो है पूरे अपने आप को समर्पित करके आज इतने बड़े अचीवमेंट लिए हैं। जो लोगों का सपना होता है, इसी तरह से इनका भी बहुत बड़ा सपना था। उस सपना को इस सिस्टम के जरिए पूरा किए। जो लोगों का जो है सपना होता है हाईएस्ट इनकम 8,49,000 रुपया, बिल्डिंग 56 लाख प्लस की, और आने वाले समय में 56 करोड़ का भी होगा। सर का जगुआर भी आने वाला है। तो आज जीरो से सर्टिफिकेट अगर उनकी बात की जाए तो जीरो, लेकिन जीरो से हीरो बन चुके हैं। तो आज मैं
समय की नजाकत को देखते हुए डायनामिक पर्सनैलिटी, ग्रेट शिल्पकार को आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिनकी अगर एक शब्द को आपने अपने दिल के अंदर में जगह दे दिया तो आपको क्रोन बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो सारे साथी बिल्कुल तैयार हो जाइए, जिस घड़ी की कर रहे हैं इंतजार। तो मैं ग्रेट लीडर को, ग्रेट पर्सनैलिटी को, महान शख्सियत को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ आपके तालियों के बीच। ग्रेट शख्सियत मिस्टर एमडी मोइन सर, प्लीज कम ऑन जुमैब, आपका तहे दिल से स्वागत है। और आप अपने पिटारा से खोल करके आज ज्ञान हम लोगों के बीच में बांटेंगे और हम लोग सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सीख करके बहुत ऊंची मंजिल को हासिल करने के लिए तैयार हैं। ग्रेट सर, यू आर ग्रेट सर, ग्रेट। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तहे दिल से कांति सर का स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इतने देर के बाद आप लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं मेरा। इसके लिए तहे दिल से आपको सलाम करते हैं। जैसे आपने जाना, मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और वेस्टिज परिवार में मैं 7.5 साल से सीख रहा हूँ। 7.5 साल से जो सीख रहा हूँ, सीखने का पड़ाव बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, जितना हम सीखेंगे उतना हम जीतेंगे, राइट। तो मैं 7.5 साल से सीख रहा हूँ, यस। और काफी चीज को जानने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को जीरो करने की कोशिश करता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि कहा जाता है जो करता है खुद को जीरो वही बनता है वेस्टिज का हीरो, राइट। शुक्रिया। तो दोस्तों, मैंने जब वेस्टिज में ज्वाइन किया, मेरी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे आए, लाइफ में काफी स्ट्रगल मेरे साथ थी, काफी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मैं कुछ बचपन से एक मेरी चाहत थी कि कुछ मैं बड़ा करूं, कुछ मैं बड़ा करूं। लेकिन बड़ा करने की चाहत तो थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जब ऑप्शन नहीं होता है तो चाह के भी हम बड़ा नहीं कर पाते हैं, राइट। चाह के भी हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ड्रीम था कुछ बड़ा करने की। उसी बीच में जब 7.5 साल पहले जब वेस्टिज परिवार मिला, तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि जिस चीज का मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं, जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं, वो आज कुदरत ने मेरे पास भेज दिया है। मैं ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रगुजार किया। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक। तहे दिल से मैंने अपलाइन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, और सारे पूरे कंपनी के मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वो मुझे एक आम आदमी को खास बनने का मौका दिया। जब स्टार्ट किया वेस्टिज को, तो मुझे काफी परेशानी थी मेरे साथ। मेरे पास टाइम नहीं था, सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई मेरी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन फिर भी मैंने डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया? कि ये बिजनेस कोई करे या ना करे, बिजनेस को मुझे करना है, ये मैंने ठाना। जब कहा जाता, जब आप ठान लेते हो ना, तभी कुछ बड़ा करते हो, बिना ठाने नहीं हो पाता है, राइट। तो मैंने सोचा नहीं, ठान लिया। और ठान के जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद 3 चैलेंज आए मेरे साथ। एक पहला चैलेंज आया, सपोर्ट करने वाला नहीं कोई, टांग खींचने वाले हजारों लोग, टाइम नहीं था मेरे पास। लेकिन टाइम होता नहीं है दोस्त, टाइम को तो निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। और मैंने अपनी कामयाबी के लिए टाइम इसलिए निकाला कि मुझे एक चीज पता था कि जिस काम को मैं कर रहा हूं, 22 साल हो गया आज मुझे काम करते हुए। आज मैं 22 साल से सिलाई का काम कर रहा हूं, टेलर मास्टर, पटरी पे फुटपाथ पे जाके टी शर्ट बेच रहा हूं। 22 साल हो गया। ना तो आज मेरे पास टाइम है,
ना मेरे पास बड़ा पैसा है। पैसा देखा तो मुझे वहां पर दिखा 300 रुपए से हमने स्टार्ट किया था और 30,000 35,000 से ज्यादा नहीं कर पाए। तो वहां पे एक चीज समझ आ गई कि दोस्त, जिस काम को मैं 22 साल से कर रहा हूं, आज भी मेरे पास ना तो बड़ी इनकम है, ना बड़ा पैसा है। सुरक्षा किसको कहते हैं वो मुझे पता ही नहीं है। तब मैंने अपने आप को जीरो किया, क्योंकि 10 दिन के लिए अगर हम गांव जाते हैं, इनकम हो जाती है हमारी बिल्कुल जीरो। तो सुरक्षा किसको कहते हैं वो हमें पता ही नहीं था। तब मैंने सोचा कि अगर इसी काम को करता रहा, 22 साल तो बीत गया है, 30,000 35,000 से ज्यादा एवरेज नहीं गया मेरा इनकम। अगर और 10 साल करूंगा, क्या मेरी इनकम बढ़ेगी? बढ़ता हुआ नहीं दिखा। मुझे लगा कि जितना मेहनत आज कर पा रहा हूं मैं, क्या 10 साल के बाद मैं इतना मेहनत कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ आ गया, अपने आप से जवाब आया कि नहीं कर पाऊंगा। तीसरा चीज, अगर 10 साल के बाद मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, क्योंकि उम्र ज्यादा हो जाएगा। जब मेरी उम्र ज्यादा होगा तो मेरी एनर्जी डाउन होगी, एनर्जी डाउन होगी तो मेरा बिजनेस कम होगा, मैं उतना काम नहीं कर पाऊंगा जितना आज कर पा रहा हूं। तो 10 साल के बाद महंगाई तो बढ़ जाएगी, महंगाई तो कम नहीं होगी, लेकिन मेरी इनकम कम हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो परेशानी बढ़ जाएगी। अब परेशानी बढ़ेगी तो फिर मैं बच्चों का मोहताज रहूंगा, और ये मैं होना नहीं चाहता। मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हुआ, अपलाइन का शुक्रिया अदा किया और लग गया मैं काम पे। मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम मिलेगा नहीं दोस्त, टाइम निकालना पड़ेगा। 30,000 35,000 के लिए मैं टाइम निकाल के काम कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना बिजी हूं मैं, इतना बिजी हूं। Yes. Great. इतना बिजी हूं मैं कि 30,000 35,000 में एकदम बिजी हो गया हूं, और 1 लाख रुपए कमाने का मौका मिल रहा है हमें, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, टाइम होगा नहीं, टाइम को तो निकालना पड़ेगा। जैसे मैं अपने 30,000 35,000 के लिए टाइम निकाल रहा हूं, तो यहां भी मैं अपने कामयाबी के लिए टाइम निकालूंगा, क्योंकि मुझे सफलता चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। कामयाबी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम को हमें निकालना पड़ेगा। और मैंने थोड़े थोड़े टाइम निकालना शुरू किया। अपना वक्त, सुबह 7 बजे हम सो के उठते थे, तो सुबह हम 5 बजे उठना शुरू किया। 2 घंटा वहां मिलने लगा मुझे। दोपहर में खाना खाते खाते मैं 1-2 लोगों से बात कर लेता था। रात में 12 बजे आने के बाद लोगों से मिलने चला जाता था। लोग कहते थे, मोइन तेरा दिमाग खराब है, रात में सोने का टाइम हो गया, मेरे पास क्यों आया? तो मैं उनको बोलता था, दोस्त मुझे कामयाबी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कहता मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, तू जा यहां से। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था, दोस्त आपको चाहिए नहीं चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। वो आपकी मर्जी है, आप मेरे खास थे, इसलिए सबसे पहले मैं आपके पास मिलने आया हूं। आप ना ज्वाइन करो वो अलग बात है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी मुझे चाहिए, इसलिए मैं मिलने आया हूं, बाकी आपकी मर्जी। मैं वहां से निकला। सुबह ऐसे टाइम में जाते थे, लोग सोए हुए रहते थे, लोग डिस्टर्ब हो जाते थे, लोग चिड़चिड़ा जाता था मेरे से। सुबह सुबह आ गया यार, अभी नींद खुली है, तुम अपना भाषण शुरू कर दिया, लखपति बनेंगे, ये बनेंगे, तुम पहले बन जाना फिर मेरे पास आना। लोग इस तरीके से बोलते थे, लेकिन मैंने उनको भी बोला, दोस्त कामयाबी तो एक दिन मिलेगी, कामयाबी तो एक दिन मिलेगी। कैसे मिलेगी ये पता नहीं, लेकिन मिलेगी, 100% मिलेगी, ये विश्वास हो चुका है मुझे। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि आप मेरे खास हो। पहले मैं आपको बता दूं, बाद में यह ना कहो कि मुझे आपने बताया नहीं। लोग पता है क्या कहते थे, अच्छा ठीक है देख लेंगे, जा जा जा, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोने दो। मैं चलाता था। दोस्त
मुझे पता था कि लोग इतनी आसानी से ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि फील्ड में बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारे चैलेंज है, बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग में घुसा हुआ है। ना जाने कितनी कंपनी में लोग आते हैं चले जाते हैं, आती है सनम चली जाती है, लोगों का माइंड डिस्टर्ब हो गया है। मुझे पता है अच्छे सिस्टम में उनके पास नहीं मिला है, लेकिन मैं अपने अच्छे सिस्टम में हूं, मैं अच्छे सिस्टम में आ गया हूं। अब मुझे लोगों को भी अच्छे सिस्टम में लाना है, ये सोचता था मैं। और लगातार 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 मैंने अपने आप को जीरो किया, सीखना शुरू किया। जब लोग बुला के मेरे से मिलते नहीं थे ना दोस्त, तो माइंड मेरा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन डिस्टर्ब होता था, मैं ये सोचता था कि मोइन क्या सोच रहा है तू, सोच क्या रहा है, सोच सोच। जिस दिन तेरे पास कार आएगा, तेरा ड्राइवर गेट खोलेगा, तू कार में बैठेगा, तो कैसा लगेगा। तो जब भी दिक्कत होती थी मुझे, मैं अपने सपनों में खो जाता था। लोग बुला के नहीं मिलते थे, मायूस होता था, लेकिन तुरंत मैं अपने आप को सपनों में डाल देता था। मुझे पता था, अपने आप अंदर से आवाज आती थी कि मोइन सोच, तू जिस दिन हवाई जहाज में बैठेगा, सोच विदेश जाएगा, उस दिन कैसा होगा, क्या होगा, सोच। तो मैं खुद से बात करता था, खुद से बात करने लगता था, और खुद से मैं खुश हो जाता था। यस, मैं फ्लाइट पे बैठूंगा। और मैं काम करना शुरू कर देता था। मुझे टेंशन नहीं होती थी लोग नहीं मिलते थे, मुझे टेंशन नहीं होते थे लोग सुनते नहीं थे। मेरे सपने बड़े थे, सपने में जान थे, सपने में जान है, और सपने में जान हमेशा रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता है। जब स्टार्ट किया तो 5% मेरा लेवल था। 5% से स्टार्ट करके आज इन्वर्सर क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं। इन्वर्सर क्राउन डायरेक्टर बना, आज वेस्टेज के माध्यम से 22 साल हमने अपने काम को दिया, लेकिन आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला दोस्त। लेकिन आज वेस्टेज के माध्यम से हर देश विदेश घूमता हूं, हर देश विदेश। आज जिस फ्लाइट पे बैठता हूं, डोमेस्टिक वाला तो ये सोचो कि लॉकडाउन की वजह से घर पे हूं, नहीं तो फ्लाइट में ही उड़ता रहता हूं। एक फ्लाइट से उतरा, दूसरे फ्लाइट पे बैठ जाता हूं। वहां पे एयर होस्टेस जो है वो मुझे पहचानने लगी है। जब वो इंग्लिश में बोलती है आके, तो मैं उनको बोलता हूं हिंदी में बात करो, तो कितने लोग तो पहचान गई है। मेरे पास आते ही बोलती है, अच्छा आप हिंदी बुलवाओगे, मैं हिंदी में पहले बोल रही हूं। ये फिगर होता है दोस्त। ये प्राउड होता है मुझे कि मैंने सोच बनाई थी, और दिल से बनाई थी, मैंने किसी और से नहीं, वादा मैंने खुद से किया था। और आप सबको भी खुद से वादा करना पड़ेगा। जब आप अपने आप से वादा करते हो ना, तो आपके अंदर से आवाज आती है कि मोइन तूने कुछ बोला है, कुछ तूने सोचा है, कुछ करने की चाह बनाई है, तो करना पड़ेगा। और मेरे अंदर से जब आवाज आती थी दोस्त, जब मैं प्लान करके आता था घर पे, घर वाले सब नाराज, सब उल्टा सीधा बोलते थे, लेकिन मैं नहीं रुकता था। मुझे पता था इनको अभी समझ नहीं आ रही है, मुझे समझ आ गई है। जब लोगों का कॉल करते थे ना घर में, छोटे से कमरे में, किराए के मकान में, तो लोगों को बोलता था मैं कि आप 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। लोगों के उधर से मैडम बोलती थी, मेरी मैडम, पहले खुद तो कमा लो, दूसरे को 50,000 कमाने वाला बना रहे हो। दोस्त मैं तुरंत फोन लेके छत पे चला जाता था या रोड पे चला जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर रहूंगा तो और बात बोलेंगे वो। रोड पे इसलिए चला जाता था कि वहां पे कोई सुनेगा नहीं, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा। तो जब वो पूछते थे मुझसे कि कौन बोला, क्योंकि छोटे से रूम में जब बोलेगा कोई तो आवाज तो डायरेक्ट आएगा ना। जब नीचे जाके पूछते थे वो कि कौन बोला, तो मैं उनको कैसे बोलूं कि मेरी बीबी बोली है। मैं उनको बोलता था रेडियो चल रहा था, रेडियो। उनको मोटिवेट मैं इस तरीके से करता था दोस्त। रात में जब घर आता था प्लान करके ना, तो रात में मैडम एकदम गुस्से के मारे आग रहती थी, ना जाने क्यों। रोटी मिलती थी ठंडी ठंडी, चुपचाप खा लेता था, सो जाता था। ये चैलेंज मेरे साथ हुआ सर। देखिए मुझे पता था कि आज मेरा संघर्ष का वक्त है, आज मेरा चैलेंज का वक्त है, आज मुझे सीखने की जरूरत है।
क्योंकि कामयाबी तो मिलेगी, गारंटी मिलेगी, एक दिन मिलेगी। 3 से 5 साल, 3 से 5 साल डट के मेहनत करूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। कुछ भी हो जाए, दिक्कत आए, परेशानी आए, चैलेंज आए, मैं नहीं रुकने वाला हूं, क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए। ये फिगर था मेरा। मुझे एक चीज समझ आ गई, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा। 3 से 5 साल अगर दे दिया, अगर 99% अगर कामयाबी नहीं मिली, क्या फर्क पड़ता है? गरीब था, गरीब हूं, गरीब ही रह जाऊंगा। इससे ज्यादा जुल्म मेरे साथ और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 1% कामयाबी मिल गई तो मैं अमीरी की दुनिया में आ जाऊंगा। ये गरीबी से जिंदगी भर के लिए मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैं ये बिजनेस को करना शुरू किया, इसलिए मैंने किसी की बात नहीं मानी, सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया और सक्सेसफुल लीडर को फॉलो किया। और लगातार लगातार मैं अपने आप को सीखने लगा, सिखाने लगा, लिस्ट बनाने लगा। जहां पे लोग मिलते थे वहीं पे लिस्ट बना देता था। चाय की दुकान पे हो, सब्जी मंडी में हो, पुलिस चौकी के पास हो, दफ्तर में हो, बस स्टैंड पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, मेट्रो में हो, मैं किसी को नहीं छोड़ा। मेरे हाथ, ये 2 हाथ के आजू बाजू कोई आ जाए ना, वो मेरा है। क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरे लिस्ट हैं। अगर नहीं बोला तो परमानेंट मना है, अगर बोल दिया क्या पता वो आ जाए कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा ना। मैं ये सोच के बोलता था। अपने लोग तो साथ दिए नहीं, तो ये नहीं, ऐसे ही मैंने टीम बनाई। और लगातार जब पहले महीने का चेक आया 19 रुपए का, तो बहुत सारे लोग हंसे, मजाक उड़ाए। मुझे समझ आ गई कि मोइन, इतिहास गवाह है, जिन पे लोग हंसता है ना, वही लोग इतिहास रचता है। मुझे समझ आ गई थी। देखा मैंने, धीरू भाई अंबानी पर भी लोग हंसे थे, आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाते हैं। मोइन, तेरे ऊपर भी लोग हंस रहा है, इसका मतलब है तू भी अच्छा काम करने वाला है। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और ये शरीर को ट्रांसफार्मर नहीं बनाया, मैंने इस शरीर को पावर हाउस बना लिया। पावर हाउस कि कोई भी इसमें टच करेगा ना, उसको 880 वोल्ट का झटका लगेगा। ये मेरी फिगर थी। और लगातार लगातार सीखने लगा। लोगों को बोलता था मेरे पास कार आएगा, लोग कहता था अच्छा कार लेगा, मैं बोलता हाँ भाई कार लूंगा। तो लोग बोलते थे अच्छा ठीक है कार लेगा ना, तो ड्राइवर मुझे रख लेना। लोग इस तरीके से बोलते थे। तन बदन में आग लग जाती थी मुझे, और मुझे लगता था अब तो मैं करके दिखाऊंगा। लोगों को बोलता था मैं विदेश जाऊंगा, हवाई जहाज पे बैठूंगा, तो लोग हंसते थे। लोग कहते थे अच्छा विदेश जाएगा, फ्लाइट में बैठेगा, अच्छा ठीक है फ्लाइट में बैठेगा ना, तो मेरे को फोटो भेज देना। दोस्त, तन बदन में आग लग जाती थी और मैंने कहा अब तो फ्लाइट में बैठना ही बैठना है, कुछ भी हो जाए। जब मैं बोलता था लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा एक दिन, 1 लाख रुपए चेक आएगा मेरा, मोइन का आएगा, तो लोग कहते थे 1 लाख, पहले सिलाई कर ले, जाके टी शर्ट बेच ले, ये सपने मत देख, ये फालतू सपने हैं। लोग इस तरीके से बोलते थे। तो मैंने उनको बोला सर 1 लाख रुपए कमा के दिखाऊंगा मैं। तो लोग कहते थे अच्छा ठीक है तो कमा लेना, तो मेरे पास आ जाना, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। लोग इस तरीके से बोलते थे, लेकिन मैं नहीं रुका दोस्त, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग ज्वाइन नहीं करेगा, ये लोग ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन इस पे ही मुझे प्लान रिसर्च करना है, इसको ही प्लान कर करके अपने प्लान को सही करना है। उन्हीं पे मैंने ज्यादा से ज्यादा प्लान किया, उन्हीं पे ज्यादा से ज्यादा प्लान किया कि मुझे पता था ये ज्वाइन करेगा नहीं। उससे अच्छा है कि इसी पे रिसर्च कर लो जितना करना है, एड़ा टेढ़ा बताओ, इसी पे बताओ, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिकल बार बार करेंगे तो एक दिन वो अच्छा हो जाएगा, राइट। और कई बार तो मैंने स्पुरुलिना को मैं पुदीना बोल दिया, कई बार। मुझे क्या फर्क पड़ता है, सामने वाला बोलता था कहां लिखा हुआ है, मैं बोलता था वहीं पे लिखा हुआ है, देख लो वहीं पे होगा।
रट्टा मैंने मारा था, और 19 रुपए का सफर आज हर महीने का प्योर 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख रुपए आता है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 8,49,561 रुपए का है एक महीने का, जो मैं 22 साल काम करने के बाद, 22 साल हमने अपने काम में, फील्ड में काम किया, 1 लाख रुपए किसको कहते हैं कभी देख नहीं पाया था, क्योंकि बचता ही नहीं था दोस्त। 1 लाख रुपए कभी नहीं जमा कर पाया मैं, लेकिन आज इस बिजनेस में एक एक महीने की इतनी बड़ी इनकम है। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक सोच से, ओनली एक सोच से, डिसीजन से। अब वो डिसीजन स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ये नहीं कि हल्की फुल्की डिसीजन, जानदार सपने होने चाहिए, सपने में जान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आए मुझे जो डीमोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे लोग आए मुझे डीमोटिवेट करने के लिए, बहुत सारे लोग आए मुझे दूसरे सिस्टम में ले जाने के लिए, लेकिन मुझे एक चीज पता था कि वेस्टीज नंबर 1 सिस्टम में मैं आ गया हूं, वेस्टीज सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं हूं। मुझे बेस्ट बनना तो मेरी जिम्मेवारी है, कंपनी तो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट बनना मेरी जिम्मेवारी है, कोई और नहीं बनाएगा मुझे खुद बनना पड़ेगा। काम लोग करेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, काम मुझे करना पड़ेगा तब मैं आगे बढ़ूंगा। लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, लोग ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है। आज इस बिजनेस के माध्यम से 22 साल हमने सिलाई का काम किया, पटरी पे टी शर्ट बेचा, लेकिन एक मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज वेस्टीज के माध्यम से 7.5 साल में 2 कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20 टॉप मॉडल का, दूसरा कार मिला BMW X1 टॉप मॉडल 52 लाख रुपए का। दोस्त ग्रेट, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं। बिना पढ़ा लिखा लड़का आज BMW पे बैठता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आज तक मैंने किसी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं। लोगों से फॉर्म भरवा भरवा के आज मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बन गया हूं। सोच के देखिए, ये पावर है बिजनेस की, ये पावर है वेस्टीज की। और इतना ही नहीं दोस्त, 22 साल काम करने के बाद भी मेरे पास 1 घंटे का टाइम नहीं होता था। मैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से नहीं मिल पाता था। रिश्तेदार कहते थे खाली कमाने के चक्कर में लगा रहता है। कमाई भी नहीं होती थी, टाइम भी नहीं होता था। लेकिन आज उल्टा हो गया है, कमाई भी हो रही है और टाइम भी भरपूर है। आज मैं जाता हूं, रिश्तेदार नहीं मिलते क्योंकि वो ड्यूटी होते हैं। अब मैं फ्री होता हूं, संडे काम करता हूं, 6 दिन फ्री रहता हूं। सोच के देखिए, अब वो संडे फ्री रहता है, 6 दिन काम करता है। ये है पावर। आज लोग एक साल में जो कमाता है ना दोस्त, मेरी 1 महीने की इनकम है। सोच के देखिए ये कैसे हुआ? सिर्फ एक डिसीजन से हुआ, ओनली एक सोच से हुआ। अगर मैं अपनी डिसीजन नहीं लेता, अगर मैं अपनी सोच नहीं बदलता, अगर मैं खुद तैयार नहीं होता, डिसीजन नहीं लेता, तो शायद ये पोजीशन मुझे नहीं मिलता। मैं तकलीफ समझ के रुक जाता, मैं दर्द समझ के रुक जाता, मैं रोता रहता। मेरे पास सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ नहीं है मेरे पास। दोस्त अगर मैं रोता रहता तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई थी, रोने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं करता है और तरक्की करने वाला आदमी कभी रोता नहीं है। ये मुझे समझ आ गई थी। तो मैं रोऊं क्यों रोऊं? नहीं रोना है मुझे काम करना है, आगे बढ़ना है। कोई साथ दे ना दे, मैं खुद अपने आप को साथ दूंगा। कोई साथ दे ना दे, मुझे अपने आप को साथ देना है। मैं अपने आप को ऐसे बोलता था, शाबाश मोइन शाबाश, तू ग्रेट है यार, तू गजब का लीडर है यार, तुझे कुदरत ने सबसे अच्छा बनाया है यार, कितना खूबसूरत है, ऐसे करता। मैं आईना में देख के मैं अपने आप को मोटिवेट करता था, मैं अपने आप को किस करता था, मैं अपने आप को शाबाशी देता था, शाबाश मोइन तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छा लीडर है, आप लोग भी करना।
मेरे बच्चे बोलते थे पागल हो गया, ये पगला गया, ये ऐसे बोलते थे। देखो खुद से बात कर रहा है, लोग ऐसे बोलते थे मेरे घर में, लेकिन मुझे पता था ये बोल रहा है, बोलने दो, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को शाबाशी नहीं दूंगा, जब तक मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा? मुझे कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, मुझे मोटिवेट खुद रहना है। मुझे कोई और मोटिवेट नहीं करेगा, मुझे मोटिवेट खुद रहना है। ये फिगर था मेरा दोस्त, और मैंने डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा डिसीजन था 3 से 5 साल क्या करना था, सिंपल काम, एक दुकानी तो बदलनी है, एक दुकान बदलना है और एक सोच बदलना है। अगर दुकान बदल के लाइफ बदलती है तो सबसे पहले अपना दुकान मैं खुद बदलूंगा। अगर सोच बदल के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, भविष्य बदलने का मौका मिलता है, तो सबसे पहला सोच मैं खुद बदलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कामयाबी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो सोच अपनी खुद बदलना पड़ेगा, और मैंने बदला। और आज दोस्त, एक आदमी अगर अमीर बन जाता तो बड़ा तीर नहीं मार देता है, अगर आपके साथ हजारों लोग अमीर बनता है ना, तब लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। आज मेरे सच्चाई है दोस्त, ये सच्चाई है। जिस लड़के को अपना रिश्तेदार नहीं पहचानता था, अपना खुद का रिश्तेदार, क्योंकि नॉर्मल आदमी को कोई नहीं पहचानता है, लेकिन आज इसी लड़के को पूरा भारत पहचानता है, पूरा इंडिया पहचानता है। कितना प्राउड होता है दोस्त, कितना प्राउड होता है मुझे। ये है कामयाबी, ये है सक्सेस, ये है सफलता। लोग चर्चा करते हैं, लोग मेरा कॉपी करते हैं, लोग मेरा एग्जाम्पल देते हैं, इसे कहते हैं सक्सेस। जिस दिन आपका लोग कॉपी करने लगेगा, जिस दिन आपको लोग एग्जाम्पल देने लगेगा, जिस दिन आपका नकल करने लगेगा, सोच के देखना उस दिन आपकी जो सफलता होगी आपके करीब आ रही होगी, आप सफलता की तरफ जा रहे होगे, आपकी सफलता आपके पास आ रही होगी, आप अपने आप को करीब ले जा रहे होगे मंजिल के करीब, और सफलता आपके पास आएगी बाहें फैला के कि आओ मुझे लेकर जाओ। ये है कामयाबी, और ये करना पड़ेगा। आंधी में नहीं रुकना है, खुद आंधी बनना पड़ेगा। तूफान में नहीं रुकना है, खुद तूफान बनना पड़ेगा। मुश्किल में नहीं रुकना है, मुश्किल में डट के सामना करना पड़ेगा। परेशानी में नहीं रुकना है, परेशानी में डट के सामना करना पड़ेगा। दिक्कत में नहीं रुकना है, दिक्कत में डट के सामना करना पड़ेगा। इसे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं लीडर। मैंने किया है तभी मैं बोल पा रहा हूं, अगर मैं नहीं किया होता तो शायद नहीं बोल पाता, राइट? और ये तो अभी शुरुआत है। आज मेरे टीम में मैं आज बड़ा आदमी बन गया, बड़ी बात नहीं है। मैं इतनी बड़ी इनकम ले रहा हूं, बड़ी बात नहीं है। मेरे पास 2-2 कार हैं, बड़ी बात नहीं है। मैं आज देश विदेश घूम रहा हूं, साल में 2 बार विदेश जाता हूं, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरे टीम में हमारी टीम हमारे साथ विदेश जाती है, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। आज मेरे टीम में 64 लोग कार चलाते हैं, ये मेरे लिए सबसे प्राउड की बातें हैं। आज मेरे टीम में 5.25 लाख रुपए हाईएस्ट इनकम ले चुका है लोगों ने। 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख वाले तो बहुत हो चुके हैं। 50,000 वाले की गिनती नहीं है दोस्त। ये मेरी सबसे बड़ी सक्सेस है। और मैं अपने काम में, मेरा अपना भला नहीं होता था, दूसरे का भला कैसे करूं। मैं तहे दिल से ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं। अपलाइन का तहे दिल से संतोष यादव जी का, राज मोहम्मद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और सारे अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी टीम को सिखाया, और आज वो भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत प्राउड होता है दोस्त। बस एक डिसीजन, सिर्फ एक डिसीजन। कहा जाता है जिंदगी एक दिन में तो नहीं बदलती, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन जिंदगी जरूर बदलती है, जरूर बदलती है, जरूर बदलती है। बस माइंडसेट होना चाहिए। जब आपका माइंडसेट हो गया, कोई माइका लाल आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। मोइन का माइंडसेट हुआ, मोइन ने कर लिया। आप अपना माइंडसेट करो, आप भी करोगे। मेरे पास तो दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था, मेरे पास तो बहुत सारे चैलेंज थे, मेरे साथ तो बहुत सारी दिक्कतें थी। आज वही बीबी, पहले मिलती थी गरम और रोटी मिलती थी ठंडी, आज वही बीबी है कि थोड़ा सा लेट हो जाता हूं फोन करती है, तो मैं बोलता हूं क्या बात है, क्यों फोन करा आपने? प्लान कर रहा हूं। बोलती आप कितने देर में आएंगे? मैं बोलता क्यों? बोलती जब आप आएंगे तो आपके लिए गरम गरम रोटी बना के रखेंगे। सोच के देखो, आज वो दिन है, कल वो दिन था
कि रोटी मिलती थी ठंडी, बीवी मिलती थी गरम, और आज रोटी मिलती है गरम, अब बीवी मिलती है ठंडी। ये कैसे हुआ? सिर्फ एक सोच जी, ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है, और मैं इसको करूंगा। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है मेरा, और आज अभी शुरुआत है दोस्त। अभी तो बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ी सफलता करना है। जिस लड़के को कुछ नहीं था, किराए के मकान में जी रहे थे, आज मैं अपना मकान में, आप अपने मकान से बात कर रहा हूं। ये मेरा छोटा बेटा है जो खेल रहा है मेरे पीठ पे, अभी पढ़ाई करके आया है। आज अपने मकान, मैंने 55 लाख रुपए का मकान बनाया है, बहुत आलीशान शानदार मकान बना है। आप लोग आना तो मेरे मकान में जरूर रुकना। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी मैं इस बिजनेस से एक प्लाट लिया हूं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी 1 से 1.5 करोड़ का मकान फिर लेने वाला हूं बहुत जल्दी। तीसरी गाड़ी, तीसरी कार फिर आने वाली है जिसका नाम है जैगुआर, वो भी मैं लेने वाला हूं। हाँ, मेरे पापा वो भी लेने वाले हैं, जैगुआर। यस, बस एक फिगर होनी चाहिए। अगर आपका फिगर है, कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। आज देखो मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि पापा लेने वाले हैं जैगुआर, तो बच्चे के माइंड में पहले से ही बड़ी सोच है। यस, ये मेरा बड़ा लड़का है, ये शरारती बहुत ज्यादा है, पढ़ के आया है, अभी फिर देख रहा है, मीटिंग कर रहा है, फिर आ गया साथ में। तो ये सब कैसे हुआ? सिर्फ एक डिसीजन से दोस्त। तो आप पूरे परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं, बच्चे के साथ लॉकडाउन में घर पे हैं, बच्चे के साथ लूडो खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, और आज इनकम की टेंशन नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं, इनकम कैसे आएगी, दिक्कत में है, इनकम कैसे आएगी। मेरे पास बेशुमार इनकम आ रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 3 से 5 साल मैंने मेहनत किए हैं, जो मैंने पेड़ लगाए हैं, बगीचा बना है, वो बगीचे का फल आज मिल रहा है मुझे, और ये फल कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये दिन के लिए बिजनेस किया था हमने। अगर एनीबडी आपके पास कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बस एक डिसीजन लेना है, माइंड सेट करना है, और कामयाबी की तरफ बढ़ना है, और कामयाबी हासिल करके दिखाना है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, पूरी सिस्टम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। यस, थैंक यू, विश यू वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर थैंक यू सो मच सर। काफी प्राउड महसूस होता है आपकी जर्नी को देख करके, और लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। जो एक, क्योंकि मैं देख चुका हूँ आप सिलाई के काम करते थे और पढ़ा लिखा में एकदम बिल्कुल जीरो। अभी बहुत सारे साथियों को प्रेरणा मिली होगी, और सर ने कितना संघर्ष किया। संघर्ष जो है जीवन का श्रृंगार है, संघर्ष जो है जीवन का श्रृंगार है। और संघर्ष जो करना शुरू कर देते हैं, उनका लक्ष्य क्लियर हो जाता है, उनको केवल और केवल कामयाबी दिखती है, तब कहा जाता है, उसी जगह पे कहा जाता है, ना संघर्ष है ना तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाता है और गोली भी रुक जाती है जब लक्ष्य होता है सीने में, जब लक्ष्य होता है। इसी तरह से सर का लक्ष्य पूरा क्लियर हो गया। मेरे दोस्त, संघर्ष करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, और बिल्कुल संघर्ष जो है आपको ऊंची बुलंदी पे पहुंचा देगा। उसके बाद बाधा जो आती है ना, अभी सर बोले हैं ना, जो बाधा, कितनी मुश्किलें को झेल करके आगे बढ़े हैं। बाधा आती है आपकी ताकत को उभारने के लिए, आपके अंदर में जो शक्ति है उसको उभारने के लिए, आपको जांचने के लिए, आपको परखने के लिए। जो आप 1 लाख रुपया महीना लेने वाले हैं कि नहीं, आप 5 लाख रुपया महीना लेने वाले हैं कि नहीं, आप 50 लाख रुपया महीना लेने वाले हैं कि नहीं, आप 1 करोड़ रुपया लेने वाले हैं कि नहीं, वो जांचने के लिए आती है मेरे दोस्त। तो हर परीक्षा में सर ने पास किया, और पास करके उस अचीवमेंट को लिया, जो हम लोगों के लिए प्राउड महसूस होता है। और एक न एक दिन बहुत जल्दी हम लोग भी उस मुकाम पे जाएंगे, क्योंकि डिसीजन अपने आप से लेना पड़ता है। जीतने वाले भी आप हैं, हारने वाले भी आप हैं। तो अपने आप से पूछिए, अपने आप को गाल पे ऐसे करके तमाचा लगाइए। अगर सर ले सकते हैं, अगर संतोष सर ले सकते हैं, अगर राज मोहम्मद सर ले सकते हैं, अगर रिजवान सर ले सकते हैं,
अगर सिद्धार्थ सर 1 करोड़ प्लस का चेक ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ? मेरे दोस्त, वादा और निर्णय आपको लेना पड़ेगा और वादा अपने आप से करना पड़ेगा। और अपने आप को हमने भी अभी जो 14 महीने में स्टार की लेवल में है, तो सर के सानिध्य में हम इस बिजनेस को सर का शुक्रिया करता हूँ। और अभी जो इस लेवल पे पहुंचा हूँ तो अपने आप को जीरो कर लिया। अपने आप को इतना ही करना पड़ता है मेरे दोस्त, अपने आप को जीरो कर लीजिए। अपने अपलाइन के, अपने सिस्टम की बातों को अपने दिल और दिमाग में सेट कर लीजिए। आप एक दिन पक्का हीरो बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। तो अब मैं चल रहा हूँ। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, सर आपने कोई पढ़े लिखे नहीं थे, सिलाई के काम कर रहे थे, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, हाँ, आप न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। आप इस जर्नी को ब्रोंज डायरेक्टर के लेवल तक कैसे क्लियर किए? मैं ये बात जानना चाहता हूँ सर से, जो क्या क्या मुश्किलें बाधाएं आई जो ब्रोंज डायरेक्टर लेवल तक जो है वहां जाने पे। चूंकि इस सिस्टम में 10,000 रुपया महीना कमाना मुश्किल होता है। 10,000 रुपया महीना कमाना मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन 1 लाख रुपया कमाना आसान हो जाता है। तो आपने इस जर्नी को कैसे, इस यात्रा को आपने जो अपने मुकाम तक पहुंचे ब्रोंज डायरेक्टर तक, वो थोड़ा सा शेयर करें। मैंने जब स्टार्ट किया था सर, पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, और जब मीटिंग कहीं होती थी तो मैं मीटिंग नहीं छोड़ता था, मैं मीटिंग में पहुंच जाता था, क्योंकि सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। और सीखने की मैं बहुत ज्यादा चाह रखता हूं कि मीटिंग ट्रेनिंग कभी मैं छोड़ता नहीं हूं, चाहे कोई भी ले रहा हूं मीटिंग, उस मीटिंग में मैं जरूर बैठता हूं, क्योंकि मुझे उनसे आइडिया मिलता है। मैं जब लोगों से मिलने जाता था तो बहुत सारी दिक्कत होती थी, क्योंकि समय हमारे पास था नहीं। समय की वैल्यू वही जानता है जिसके पास समय नहीं होता है। तो मैं एक एक आदमी से मिलता था, डोर टू डोर, एक एक आदमी के घर पे पहुंचता था, डोर टू डोर। जिनको मैंने टाइम दे दिया तो दे दिया, चाहे रात के 1 बज जाए, मैं जाता ही था। रात में वापस आता था, कुत्ते भौंकने लगते थे, लेकिन उससे बच के मुझे निकलना पड़ता था, क्योंकि रात में सुमसाम हो जाती थी। अब एक कुत्ता भौंका तो कई कुत्ते आ जाते थे। मैं बड़ा छुप के जाता था कि मतलब कुत्ता देख न ले। कई बार मकान मालिक को मैं कुंडी जब ठकठकाता था तो मकान मालिक चिढ़ जाता था मेरे से, इतनी रात में क्यों आते हो, कहां चले जाते हो, क्या करते हो तुम? मैं बोलता था, अंकल जी काम था इसलिए लेट हो गया। अब उनसे हाथ जोड़ के ही बोल सकता था, सीना चौड़ा करके बोल नहीं सकता था, क्योंकि अगर सीना चौड़ा करके बोलूंगा तो घर से निकाल देगा, तो मैं जाऊंगा कहां। हाथ जड़ के बोलता, सर अब नहीं होगा ऐसा, और अक्सर ऐसा ही होता था मेरे साथ। तो वो भी इस चीज से, ये चीज कैसे होती थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था, मुझे काम करना है, मुझे लोगों से मिलना है। लोग नहीं सुनते थे, उनसे ऑर्डर लेता था मैं, ऑर्डर लेके मैं एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचता था। एमआरपी पे 1,000-2,000 का ऑर्डर आता था तो मैं एमआरपी पे देके और 200-300 रुपए उससे आ जाता था, और एक साबुन या एक पेस्ट उनको गिफ्ट में दे देते थे हम। जब गिफ्ट में 1-2 साबुन दे देते थे, वो भी खुश और मैं भी खुश, तो मेरा आने जाने का कन्वेंस निकल जाता था। क्योंकि जब हमने काम छोड़ा तो मैं जीरो हो गया। परिवार दिक्कत में, परिवार परेशानी में, वो अलग टेंशन देती थी, सारे लोग टेंशन देते थे, लेकिन मैं डोर टू डोर ज्यादा मिला। मैं प्लान अच्छा नहीं किया, मैं सबसे ज्यादा प्लान करने की कोशिश की। एक दिन में मैं सोचता था ज्यादा प्लान करूं, 10 प्लान करूं, 15 प्लान करूं, 20 प्लान करूं, कम नहीं होने देता था। ज्यादा से ज्यादा प्लान किया, इसके वजह से मेरी टीम में सक्सेस होने लगी। जब लोगों को सीएनटी में बुलाते थे तो लोग आते नहीं थे, लोगों को ट्रेनिंग में बुलाते थे तो लोग आते नहीं थे, लेकिन मैं चला जाता था, मैं पहुंच जाता था, कि मुझे पता था मुझे पहुंचना जरूरी नहीं है, 100% जरूरी है, कि वहां से आइडिया मिलता था मुझे। तो इस तरीके से डोर टू डोर मैंने काम किया सर। प्रोडक्ट को मैंने सेल भी किया, प्रोडक्ट को मैंने दिया भी, और लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया। 1,000 की अगर वो आ जाता, ऑर्डर आता था ना सर, पूरा दिन में लगा देता था 1,000 के लिए, 1,000 का प्रोडक्ट ला के उनको उन तक पहुंचाने के लिए पूरा दिल लगा देता था। लेकिन मैं छोड़ता नहीं था उनको, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य बन गया था
कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है आगे ये मेरा क्राउन बन जाए, ये मेरा डायमंड बन जाए। ये फिगर से मैं काम करता था और ज्यादा से ज्यादा मैंने प्लान किया, ज्यादा लोगों के लिस्ट बनाए, उससे ज्यादा मेरा ग्रोथ होने लगा क्योंकि पीवी जुड़ता हुआ चला जाता था, जीरो कभी होते नहीं थे। तो एक बार तो मेरा 500 पीवी से मेरा डायरेक्टर रह गया था, मात्र 500 पीवी से। मुझे देखा नहीं, समझ थी नहीं, पीवी भी दिखता नहीं था। इतना बड़ा मोबाइल था मेरे पास MTS का, 750 रुपए का, उसमें सिर्फ फोन करते थे और फोन आता था और जाता था, बस इससे ज्यादा नहीं होता था। पीवी तक नहीं देख पाता, इतनी दिक्कत थी मुझे। लेकिन मैं 2-2 घंटा ब्रांच में हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, सर पीवी बता दो ना कितना पीवी हो गया। लोग कहते थे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फ्री होऊंगा तब बताऊंगा। इस तरीके से लोग बोलते थे, लेकिन मैं चुपचाप खड़ा होता था कि मुझे पता था वो जानना है, सीना चौड़ा करके बोल नहीं सकता था। तो मैं इस तरीके से काम किया सर, ज्यादा प्लान किया मैंने, तब मेरी ये अचीवमेंट आई। 12 महीने के अंदर में मैंने डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया था। शुक्रिया जी जी। और सर ने बताए हैं, अब देखिए जो कितना मुश्किलें, कितनी बाधाएं झेलना पड़ा है। और एक दिन ग्रेट गुरु राज मोहम्मद सर से बात हुई, संतोष सर से बात हुई, तो राज मोहम्मद सर कहे जो हम जो है जब मोइन सर को प्लान दिखाने के लिए गए ना, तो अभी जैसे मोइन सर बोले हैं ना, जो मकान मालिक कहते थे लेट को क्यों आते, बोले जो यहाँ नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग। तो ये सब दिक्कतें आज कई लोगों को सर ने मकान बनवा चुके हैं, यानी कि कितनी विरोध का सामना करना पड़ा है। तो हर घर से विरोध शुरू होती है, अपने घर से पहले विरोध शुरू होती है, बाद में बगल वाले से विरोध शुरू होती है। तो सर ने इतना मुश्किल को झेला है, इससे हम लोगों को प्रेरणा लेना है। हर मुश्किल की घड़ी में, कहा जाता है हर मुश्किल की घड़ी में हर एक एक मुश्किल को आसान बनाएंगे, आने वाले समय में बाधे के सीने पे जीत का जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे, जीत का जश्न मनाएंगे। तो सर अभी जीत का जश्न मनाए हैं, यानी कि सर आपको जो है तो काफी बाधा और मुश्किल को झेलना पड़ा होगा, अपने परिवार से झेलना पड़ा होगा, अड़ोसी से झेलना पड़ेगा होगा, पड़ोसी से झेलना पड़ा होगा। थोड़ा सा इसके बारे में 1 मिनट आप जो है जो 2 मिनट थोड़ा सा शेयर करेंगे, यानी क्या क्या और कठिनाइयां आती हैं। बहुत सारी कठिनाइयां तो बहुत सारी थी दोस्त। मेरे साथ में सारे लोग मेरा साथ छोड़ दिया, अपने जितने भी थे मेरे सब साथ छोड़ दिए। सिर्फ मेरी माँ मेरे साथ थी। मेरी माँ बोली कि बेटा तू कर, मुझे पता है तुम जो करेगा अच्छा ही करेगा। बाकी सब लोगों ने मेरे साथ छोड़ दिया, यहां तक ससुराल वाले भी साइड छोड़ दिए। कहते इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया। एक ही गो दामाद, यानी कि साला भी जीजा करना छोड़ दिया जी। एक ही बहनोई था, वो भी पगला गया है। अब कैसे बच्चे का परवरिश करेगा। मेरी बहन का तो नसीब फूट गई, इस तरीके से बोलते थे। लेकिन दोस्त मैं नहीं रुका, मुझे पता था कि मैं कर किसके लिए रहा हूं, इन्हीं के लिए कर रहा हूं। लेकिन इन्हीं को समझ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है, आज मेरा संघर्ष का समय है। संघर्ष में कोई साथ नहीं देगा, ये मुझे पता चल गया था। संघर्ष में कोई साथ नहीं देता है, ये मुझे पता चल गया था। मुझे पता था कि मुझे काम करना है, एक दिन कामयाबी आएगी और दुनिया मेरे साथ हो जाएगा। आज वही साले जी हैं, वही ससुराल वाले हैं। फकर से कहता है देख मेरा दामाद है, देख मेरा दामाद है फ्लाइट पे चलता है, देख मेरा दामाद BMW पे चलता है, देख मेरा दामाद को यूट्यूब पे है, यूट्यूब डालता है, कहता डाल ये नाम डालो UCDMD मोइन खान डालो, यूट्यूब पे वीडियो मेरे देखते हैं। अब वो खुद देखते हैं कि ये देखो मेरा दामाद, ये देखो मेरा बहनोई। सोच के देखे सर, अगर मैं उनकी बात को उस टाइम में मान लेता तो शायद मैं ये सफलता नहीं ले पाता। अपनों से सबसे ज्यादा दर्द मिलती है, अपनों से तकलीफ ज्यादा मिलती है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं देना है, आपको अपने आप को बर्दाश्त करना है। सफलता सर ने बताया ना, ग्रेट, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। सफलता उन्हीं को मिलता है जिनके सपने में जान होता है। सफलता एक दिन उनको जरूर मिलती है जो सबसे ज्यादा लक्ष्य के लिए सीरियस रहता है। और मैं अपनी सफलता के लिए सीरियस था, मैं लक्ष्य के लिए सीरियस था, अपनी कामयाबी के लिए सीरियस था। मुझे कुछ नहीं सुनाई देता था, दुनिया क्या कह रही है कहने दो,
क्योंकि कामयाब लोगों पे हमेशा दुनिया हंसा है, Yes. हमेशा हंसा है, Yes. तभी वो इंसान जग में इतिहास को रचा है। और आज आप लोग भी जाना, आज ये जितने लोग देख रहे हैं हमारा लाइव यूट्यूब, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं भेजूंगा जो आपकी टीम के लिए, आपके लिए फायदा होगा, आपकी बिजनेस में फायदा होगा, आपकी सफलता के लिए फायदा होगा, आपकी कामयाबी में फायदा होगा। सब्सक्राइब कर लेना, UCD स्पेस डालना, MD स्पेस करना, MOIN, मतलब UCD MD मोइन खान डालोगे, मेरी ऊपर आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने टीम के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी वीडियो मिले, वो भी मोटिवेट रहे, वो भी काम कर सके, और हमारी जरूरत जहां भी मिले मैं आपके साथ। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा आपने शेयर किए हैं, यानी कि निष्कर्ष ये निकला है, जो पहले अपना साला जीजा नहीं करता था, आप अगल बगल वाले जो भी साला नहीं लगेंगे वो भी जीजा करते हैं। yes, यानी कि कामयाबी में right. वो दम है, कहने का मतलब ये है, कामयाबी में सफलता में वो दम है। यानी कि संघर्ष में लोग अकेले होते हैं, सफल जो होते हैं तो पूरी दुनिया साथ हो जाती है। यस सर, बिल्कुल। यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। और सर एक और गुजारिश करूंगा आपसे, जो थोड़ा सा वक्त और देंगे और एक चीज और बताएंगे आगे क्योंकि इसमें जो होता है, इस सिस्टम का जो पावर है, जो इस सिस्टम में बाहरी की दुनिया में अगर कोई बोल देता है मैं कार लूंगा, मैं बंगला लूंगा, तो कहता है ये पागल है। लेकिन यही सिस्टम एक इकलौता सिस्टम है जिसमें आज आपको जो फ्रीडम मिल चुका है, टाइम का फ्रीडम, फाइनेंस का फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का फ्रीडम, जो कोई चीज का गम नहीं है, बिल्कुल आप इंजॉय कर रहे हैं। और इंजॉय करते हुए, क्योंकि आपने 3 से 5 साल इस सिस्टम में जो अपना समय बोए हैं, वो आज मल्टीप्लाई हो करके, बिल्कुल टाइम लिवरेजिंग हो करके उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो मेरे सर, अब जो है तो बिल्कुल जो है तो आप बताएंगे, जो दूसरे जगह जो लोग कहता है, अगर बोल देता है तो कहता है बेटा उतना ही चादर पाँव पसारो जितना बड़ा चादर हो, लेकिन ये सिस्टम कहता है बेटा जितना बड़ा चादर पाँव पसारना है पसार लो, चादर कभी कम नहीं होगा। तो सर आप बताएंगे, अब आप आगे, अभी तक आप जो है कितना इनकम ले चुके हैं, अभी तक कितना इनकम ले चुके हैं इस सिस्टम से, यानी कि हंसते हुए, हंसाते हुए, हाथ बढ़ाते हुए, लोगों से गले मिलाते हुए, अभी तक कितना इनकम ले चुके हैं बस एक निर्णय लेने से। और अभी तक कौन कौन गाड़ी आप जो है आपके पास आ चुकी है, और आगे क्या क्या लेने वाले हैं, थोड़ा सा शेयर कर देंगे। शुक्रिया सर। खुल के मैंने जब स्टार्ट किया था तो पहले महीने का चेक मेरा 19 रुपए का था। आज मैं इस बिजनेस से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं। 55 लाख रुपए का मकान बना चुका हूं। आज 2 कार आ चुकी है मेरे पास। एक फ्लाइट और ले चुका हूं 50 लाख रुपए का, और अभी एक प्लॉट ले चुका हूं 50 लाख रुपए का, और अभी बहुत जल्दी 1 से 1.5 करोड़ का फिर मकान लेने वाला हूं। और तीसरी गाड़ी जो मेरे पास आने वाली है, जिसका नाम है जैगुआर, वो मेरा ड्रीम कार है और वो मैं तो लेके रहूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी आई मेरी पहली कार में, i20 में, उसको लेने में यहां से निकला है दर्द, यहां से तकलीफ हुई है, यहां से मेहनत किया है हमने, तो उसका मजा जो है ना BMW भी नहीं देता है। जैगुआर तो आ ही जाएगा, उसका मजा जैगुआर तो लेना ही लेना है। तो i20 में बहुत प्यार करता हूं उससे। आई लव मेरे ड्रीम, क्योंकि ड्रीम से मैं बेहद प्यार करता हूं, और हम सबको करना चाहिए। पागलपन अपने अंदर होनी चाहिए। और इसी साल मेरा इनकम दिसंबर का जो होगा वो 20 लाख रुपए का होगा। कोई नहीं रोक सकता। ग्रेट। और मैं लूंगा ही लूंगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, होगा ये मुझे पता है, होगा। यस, थैंक यू सो मच सर।
बस बिल्कुल आपको तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल जो है सो सोच में अमीरी है, सोच में गरीबी है, सोच में खाई है और सोच में ऊंचाई है। जो यस देखता है सपना उसका सब कुछ होता है अपना, यस जो नहीं देखता है सपना उसका कुछ नहीं होता है अपना। तो अब मेरे राइट दोस्त सर के कहने का मतलब है बहुत बड़ा ड्रीम देखिए, सारे साथी जो जाए ड्रीम देखिए, बिल्कुल बिंदास होकर देखिए और बड़ा बड़ा ड्रीम देखिए, बड़ी सोच कीजिए। दुनिया वाले क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला यस है। अभी हम लोगों को बहुत सीख मिली है, बहुत समझ मिली है, सर से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। आप काले हैं या गोरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लंबा है या नाटा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पीएचडी होल्डर हैं या अंगूठा छाप है कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्त फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है यस करना आसान है, इसलिए मेरे दोस्त पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। और सर से काफी चीज सीख रहे हैं, सीखने की जिज्ञासा है, मन ही नहीं भरते रहता है। होता है दिन में 2 बार बात करूं या 3 बार करूं, कई बार बात करूं, कितना चीज सीखूं, कितना चीज समझूं। मैं ग्रेट सर, ग्रेट आपको दिल से मुश्किलें झेल झेल के और इतनी मंजिल को, इतनी ऊंची ऊंचाइयों को मंजिल को हासिल किए हैं। और आपने एक को नहीं हजारों को सपना को पूरा किए हैं और लाखों को सपना को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो ग्रेट 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 सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शुक्रिया सर एब्सोल्युटली। और नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया सर थैंक बहुत यू शुक्रिया सो आपका मच, तहे शुक्रिया, दिल से नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, थैंक यू सो मच।